महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील मा शेरावाली या 5 मजली अतिधोकादायक इमारतीच्या समोरील छज्जा कोसळल्याची घटना घडली। महापालिकेने ही इमारत खाली करून सील केली। उल्हासनगर कॅम्प 2 मधील खेमानी परिसरातील यात्री निवासच्या मागच्या बाजूला 5 मजली मा शेरावाली इमारत आहे। या इमारतीत 20 कुटुंबे राहत होती। मात्र ही इमारत अतिधोकादायक असल्यामुळे 9 कुटुंबे इमारत सोडून गेली होती। गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास इमारतीच्या पुढील भागातील छज्जा कोसळला। या घटनेची माहिती स्थानिक नगरसेवक महेश सुक्रमानी यांना मिळताच त्यांनी महापालिका उपायुक्त प्रियंका राजपूत, पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी आणि अनिल खतुरानी यांना कळवले। त्यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेत इमारत ही सील केली। इमारत अतिधोकादायक यादीत असल्याने इमारतीत राहणाऱ्या कुटुंबांना खाली केले। तसेच इमारतीच्या तळमजल्यावर 8 दुकाने होती। ही दुकाने सुद्धा पालिकेने खाली केली। 4 दिवसापूर्वी कॅम्प 5 मधील पारस पॅलेस या इमारतीमध्ये स्लॅब कोसळून 25 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला होता। त्यानंतर पालिका प्रशासन सज्ज झाली असून कारवाई करण्यास सुरुवात केली। शेरावाली कुंजतात छज्जाचा थोडा भाग काल पडला रात्री उशिरा आणि आमच्या हेही लक्षात आलं की ही C1 कॅटेगरीमध्ये आहे, अतिधोकादायकमध्ये। आपल्या वॉर्ड ऑफिसर आणि त्यांच्या टीमनी यापूर्वी बरेच प्रयत्न केले पूर्ण वॅकेट करायला, पण काही लोक जिद्दीने अजून पण राहत होती। 10 ते 11 फॅमिलीज अजून राहत होते। आउट ऑफ मला वाटतं 20 टोटल फैमिलीज़ है यहाँ पे, और उसमें से 10 ते 11 लोक अजून पण येत नव्हते बाहेर आणि दुकानं जी आहेत त्यातली पण 4 ते 5 दुकानं अजून चालू होती। तर आपल्याला मग शेवटी नाईलाजाने काल या सगळ्यांना वॅकेट करावं लागलं, कारण आपल्याकडे ही इंडिकेशन होती की या बिल्डिंगचं पुढे काही धोकादायक घटना घडून एखादी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून आपण त्यांना वॅकेटेड केलं आहे। त्या सगळ्यांचे कोणते ना कोणते नातेवाईक आहेत आसपास, त्यामुळे त्यांनी प्रिफर केलं की नातेवाईकांकडे जाऊन राहायचं आहे। आणि अदरवाईज आपल्याकडे आपण सोय केली होती, टाटा अमंत्राच्या फ्लॅट्स अजूनही आहेत अवेलेबल त्यांच्यासाठी, पण त्यांनी तिकडे जाण्याचा निर्णय घेतला। आता आपण ती बिल्डिंग पूर्ण रिकामी केलेली आहे आणि पुढची प्रोसिजर अशी असणार की त्या बिल्डिंगला निष्कासन आपल्याला लवकरच करावं लागेल। जर त्या रहिवाशांनी केलं तर काही हरकत नाही, अदरवाईज आपल्याला करावं लागेल। पण इथून पुढे असं काही होऊ नये उल्हासनगरमध्ये, म्हणून आपल्याकडनं कमिशनर सरांच्या आदेशाने फार चांगल्या प्रकारे दक्षता घेतली जात आहे। मॅडम बघायला गेलं तर खाली काय जे दुकान आहे ते चालू दिसलेली याच्यात, त्यांच्यावर पण काय कारवाई होणार आहे? यांना पण सील केलं जाईल? त्यांना सील केलंच जाईल आणि ती दुकानं चालू होती। माझ्या माहितीप्रमाणे ते सामान काढण्यासाठी ती दुकानं चालू होती आणि युज्युअल वर्किंगसाठी आम्ही ती दुकानं तशीही चालू ठेवणं शक्य नाही आहे, कारण बिल्डिंग एवढी धोकादायक आहे की उद्या काहीही होऊ शकतं आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। त्यामुळे आता आपण त्यांना फक्त दुकानातनं सामान काढून घेण्यासाठी आज अलाव केलं होतं आणि ते आज संध्याकाळपर्यंत काढून घेतलं जाईल। आता त्याला बॅरिगेटिंग पण करणार आहोत आपण बिल्डिंगला, जेणेकरून कोणी तिथे आत शिरू शकणार नाही आणि काही जीवितहानी होणार नाही। धन्यवाद। शेरावाली माँ शेरावाली अपार्ट बिल्डिंग में पहले से ही डेंजर घोषित थी और खाली करने का नोटिस नगर पालिका ने अपनी प्रोसीजर पूरी करके रखी हुई थी। कुछ रहवासी जो अपनी मजबूरी की वजह से, जो उनको दूसरा कोई घर नहीं है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है, वो अपनी जान पे खेलकर भी रह रहे थे। कल थोड़े बाहर एंट्री के थोड़े मैं समझता हूँ पलस्तर के साथ में थोड़े स्लैब का टुकड़ा भी गिरा है। तो उसी समय मैंने आयुक्त साहब को फ़ोन किया और हमारे DMC अनिल खतुरानी जी से भी मैंने बात की। उसी समय रात का समय था, लेकिन वो आए और आयुक्त साहब से बात हुई, पुलिस चौकी से भी, और सभी से निवेदन करके यहाँ के रहवासियों को हम लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। ये एक दुखद घटना होने से बची है, लेकिन आपके चैनल द्वारा मैं ये हमारे जो महापौर हैं और हमारी जो सरकार है, जो कहते हैं कि 3 तिगाड़ी और काम बिगाड़ी, आज लगभग 2.5 से 3 महीना होने को आया है। 15 दिन का समय लेकर कुछ दिनों पहले भी 5 नंबर में एक नौजवान लड़का अपने घर का सामान लेने रखा हुआ था, गया और स्लैब गिर गया और उसकी मौत हो गई।
आखिर कितनी लाशों पे ये सरकार खेलेगी। कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कोई निर्णय क्षमता नहीं है सरकार में। उद्धव सरकार से मेरी ये विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उल्लासनगर के लिए जो माननीय आयुक्त ने यहाँ से पूरी रिपोर्ट भी भेजी हुई है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आज उल्लासनगर में इन सब बातों पे हमारा सिंधी समाज बहुत ही व्यथित है। हमारे पालक मंत्री गोल मैदान पे हादसा हुआ था, 7 लोग मरे हुए थे। उस समय आकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी और हर परिवार को 5 लाख रुपए का अनुदान देने की उन्होंने घोषणा की थी, जिसकी आज तक किसी को मालूम नहीं है अनुदान क्या मिलेगा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। इसकी मांग बारंबार की गई है। पीड़ित परिवार अभी भी घूम रहे हैं कि हमें अनुदान कहाँ से मिलेगा। कोई उसकी जवाबदारी महापौर और यहाँ के स्थानीय जो महापौर बैठे हैं और जो सत्ता में बैठे हैं वो कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं, ना उनके पास का कोई जवाब है। यहाँ के जितने भी राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये शहर का गंभीर मुद्दा है। आप सब एक हो जाइए इस बारे में। ये शहर हमारा है, इस शहर के लिए हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।